यमुना नगर में एक जादूगर रहता था। यमुना नदी के पास ही यमुना नगर बसा हुआ था। पास के एक मैदान में जादूगर अपनी जादूगिरी दिखाता और बहुत पैसे कमाता था। लोग उसकी जादू की बहुत तारीफ करते थे। आपका जादू बहुत ही बेमिसाल है, ऐसा जादू आज तक नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। आपका जादू से खुश होकर मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। इस तरह जादूगर को बहुत से गिफ्ट मिलते और जादूगर खुश होता। उस जादूगर का नाम था पीसी सरकार। एक बार पीसी सरकार जादू दिखा रहा था। उसने चैलेंज किया कि उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। वो जब भी जादू दिखाता वो खुद को सबसे बड़ा जादूगर बोलता था। उसे घमंड हो गया था कि उससे ज्यादा जादू कोई नहीं जानता है। आप सबको मैं बता दूं कि मुझसे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। मैंने देश विदेश में जादू किया है, लेकिन कोई मुझे जादू में हरा नहीं सका। अगर कोई है जिसे लगे कि मुझसे ज्यादा जादू जानता है तो मुझे हरा कर दिखाए। एक दिन एक सास और बहू उस गांव में रहने आईं। बहू हमेशा घूंघट में रहती। ये दोनों कोलकाता से यमुना नगर में रहने आए। दोनों बहुत ही शांत रहती और बाहर के लोगों से बात नहीं करती। बहू, पानी लेकर आओ, मुझे नहाना है। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। वो पानी लेने कुएं पर गई तो भी घूंघट में ही थी। गांव के किसी ने भी बहू का चेहरा नहीं देखा। कुछ औरत ने बहू से बात करने की कोशिश की। आप सास और बहू कहाँ से आए हो? आप लोग को कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। बहू किसी से कुछ नहीं बोली, कुएं से पानी निकाला और चुपचाप चली गई। कैसी घमंडी औरत है, इस मोहल्ले में बिना बात किए कैसे रहेगी? अरे ऐसा भी हो सकता है कि बेचारी गूंगी हो। भगवान जाने। चलो चलते हैं, आग लगे दुनिया को, हमें क्या लेना देना। दोनों वहाँ से चली गईं। सास और बहू को जब पता चला कि पास में जादूगर अपनी जादूगिरी दिखाने वाला है तो सास और बहू जादू देखने के लिए चली गईं। जादूगर ने लड़की को मुर्गा बना दिया, फिर वापस लड़की बना दिया। गुलाब के फूल से पैसों की बरसात कर दी। बहुत ही मनोरंजक जादू दिखाया। सास और बहू ने पीसी सरकार का जादू देखा, उसे अच्छा लगा। कोई भी मुझसे बड़ा जादूगर नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझसे बड़ा जादूगर पैदा ही नहीं हुआ है। अगर कोई है तो मुझे अपने जादू से हरा कर दिखाए। सास और बहू को पीसी सरकार की चैलेंज वाली बात बहुत बुरी लगी। माँ जी, इस घमंडी को तो सबक सिखाना ही होगा। घमंड तो रावण का भी नहीं टिक सका, तो ये क्या है? तुम्हें नुकसान पहुँचेगा, मत करो ऐसा। उसने पीसी सरकार को चैलेंज किया कि वो उसे हरा सकती है। मैं जहाँ तक जानती हूँ कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। तुम्हें बहुत अधिक घमंड हो गया है। पीसी सरकार, आज सब जनता के सामने तुम्हारे जादूगिरी का घमंड चूर कर दूंगी। मैं तुम्हें जादू में हरा दूंगी। तुम तो एक औरत हो, तुम मुझे क्या हरा पाओगी? मुझे मंजूर है, मंच पर आ जाओ। पीसी सरकार और उसमें जादू की लड़ाई शुरू हुई। पीसी सरकार ने आग निकाली, बहू ने पानी से बुझा दी। देखने वाले लोगों को बड़ा मजा आ रहा था। पब्लिक ताली बजाकर आनंद ले रही थी। पीसी सरकार ने बहू को बकरी बना दिया और दूसरे हाथ को हवा में लहराया। हाथ में घास आ गई। वो बकरी को खिलाने लगा, लेकिन बहू तुरंत वापस औरत बन गई। बहू ने पीसी सरकार को मुर्गा बना दिया और दाना खिलाने लगी। मुर्गा तुरंत वापस आदमी बन गया। इस तरह से बहुत तरह का जादू करने के बाद भी कोई हार नहीं रहा था। धीरे धीरे दोनों को गुस्सा आने लगा। एक दूसरे को मारने वाला जादू करने लगे। पीसी सरकार ने हवा में हाथ उठाया। उसके हाथ में बंदूक आ गई। उसने बहू के ऊपर गोली चला दी। बहू ने जादू किया। गोली फूल बनकर उसके ऊपर बरसने लगे। अब तुम्हारा अहंकार प्रतिशोध में बदल गया है। अब मैं लास्ट जादू करूंगी, उसके बाद तुम दुनिया में नहीं रहोगे। मैं वो जादू करूं, उससे पहले तुम हार मानकर मुझे अपना गुरु मान लो। हारने वाले लोग ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं तुम्हारे सारे जादू को नष्ट कर सकता हूँ।
मैं सच कह रही हूँ। जादूगर, अपनी हार मानकर मुझे अपना गुरु मान लो। गुरु और तुमको कभी भी नहीं, एक औरत को गुरु कभी नहीं मान सकता। दूसरी बात, मैं तुमसे हारा भी नहीं हूँ। पब्लिक सब कुछ देख रही थी। बहू ने अपना घूंघट थोड़ा सा उठाया, उसके होंठ दिखने लगे। पीसी सरकार थोड़ा सा हवा में उठ गया। जादूगर, कोशिश करो नीचे आने की। तुम्हें अभी भी वक्त दे रही हूँ, मुझे गुरु मान लो। मैं कभी भी तुमको गुरु नहीं मानूंगा और कुछ देर में तुम्हारे इस जादू से निपट लूंगा। बहू ने अपना घूंघट और उठाया, नाक दिखने लगी। पीसी सरकार और ऊपर चला गया। अभी भी गुरु मान लो। कभी भी नहीं। पीसी सरकार कोशिश करता है कि जादू को खत्म कर दे, पर वो नहीं कर पाता। मैं ये जादू तोड़ सकता हूँ, मैं गुरु नहीं मानूंगा। ये अंतिम चेतावनी है, गुरु मान लो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं मर भी जाऊंगा तो भी गुरु नहीं मानूंगा। बहू ने अपना पूरा घूंघट उठा दिया। पीसी सरकार आसमान से गायब हो गया। लोगों ने बहू के चेहरे को देखा, वो चुड़ैल बन चुकी थी। लोग डरकर भागने लगे। बहू का राज खुल गया था। चुड़ैल बहू यमुना नदी में कूद गई। उसके बाद पीसी सरकार और बहू का कोई अता पता नहीं मिला, लापता हो गए देखते देखते। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। शेर को सवा शेर मिल ही जाता है।